आदाब नाज़रीन, अनंतनाग न्यूज़ की इस खुसूसी और अहम पेशकश में आप सबका खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना नज़र डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर। माहिरीन मौसमियात ने मंगल के रोज़ पेश गोई की है कि आइंदा 60 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में वसी पैमाने पर बारिशें होंगी। माहिरीन मौसमियात फैज़ान आरिफ ने कहा कि जम्मू खित्ते के बास हिस्सों में बारिश से बहुत बारिशें हो सकती हैं, ताहम दरमियानी भी मुतवक्का हैं। उन्होंने कहा कि नदी नालों और दरिया में पानी की सतह में नुमायाँ इजाफा भी मुतवक्का है और बाज़ मुकामात पर सैलाबी खतरात की भी हद पार हो सकती है। फैज़ान आरिफ ने मज़ीद बताया कि वादी कश्मीर में भी बारिशें होंगी, ताहम इसकी शिदत जम्मू के मुकाबले में कम रहेंगी। पीर पंजाल के पहाड़ी इलाके और कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग के बालाई इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिशें रिकॉर्ड हो सकती हैं। दरियाए जहलम की सतह में भी इस दौरान इजाफा होने का इम्कान है। उधर डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने मौसम की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र 3 सितंबर को जम्मू डिवीज़न के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का हुक्म जारी किया है। जारी करता एक सर्कुलर में हुक्काम ने यह फैसला मूसलाधार बारिशें, बादल फटने, अचानक सैलाब और लैंडस्लाइड की मौसमी इंतबाह के बाद लिया गया है, जिससे तलबा और अमला की हिफाजत खतरे में पड़ सकती है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 3 सितंबर 2025 को होने वाले 10वीं और 11वीं जमात के इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। ये फैसला मरकज़ी इलाके में मौजूदा ख़राब मौसमी हालात के पेश नज़र लिया गया है, जिसमें कई इलाकों में मूसलाधार बारिशें, मुमकिन सैलाब और बादल फटने की पेशगोई की गई है। एहलकार ने मज़ीद कहा कि तलबा और अमला की हिफाजत सबसे ज़्यादा तशवीश का बास है और इसलिए इम्तहानात पहले के शेड्यूल के मुताबिक नहीं होंगे। मज़ीद कहा गया है कि मुलतवी होने वाले पर्चों की ताज़ा तारीखों का मुकर्रर वक्त में अलग से मतला किया जाएगा। इधर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने कहा कि मौसम की पेशगोई के पेश नज़र इंतज़ामिया अगले 15 से 30 दिन के लिए हाई अलर्ट पर है। नामा निगारों से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने लोगों पर जोर दिया कि वो जारी की जाने वाली एडवाइजरी पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने कहा कि हम हाई अलर्ट पर हैं और लोगों को हमारी हिदायत पर अमल करना होगा। कल हमने तेज़ हवाओं के इम्कान के लिए एक एडवाइजरी जारी किया था और रिहायशियों को बिजली की ताख़ीर और खम्भे से दूर रहने के लिए खबरदार किया था। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंतज़ामिया आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इस अरसे के दौरान मौसम से मुतल्लिक एडवाइजरी जारी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि अभी तक जहलम और दीगर आबाई ज़ख़ीरे में पानी की सतह खतरे के निशान से बहुत नीचे है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने मंगल को कहा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की मुसलसल बंदिश की वजह से वादी में फलों के काश्तकारों को एक बार फिर भारी माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुफ्ती ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि नेशनल हाईवे की बंदिश की वजह से फलों के काश्तकारों को हर साल शदीद माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बदकिस्मती से इस साल सड़क एक बार फिर बंद हो गई है, जिससे सैकड़ों फलों से लदे गाड़ी दरमादा होकर रह गई हैं, जिसके नतीजे में नागुज़िर नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने मरकज़ी वज़ीर रेलवे से वादी और दहली के दरमियान एक वक़फ़ शुदा ट्रेन सर्विस मुतरफ़ करने की अपील करती हूँ। ये कहते हुए कहा कि इस तरह के इक़दाम से फलों के काश्तकारों को दरपेश बार बार आने वाले चैलेंज को कम किया जाए और तिजारत में तमाम स्टेज हैंडर्स को बहुत ज़रूरी राहत मिलेगी। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मुसलसल मूसलाधार बारिश के बाद लगातार 8वें दिन से बंद है। श्रीनगर के एक हस्पताल में गुज़श्ता दिनों से अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ने के बाद मंगल को एक 5 साला लड़का अपनी जंग हार गया। बताया कि मुतफ़ी की शनाख्त 5 साला इम्तियाज़ अब्दुल्ला वलद मोहम्मद इम्तियाज़ वानी चौगाम शोपियान के रहने वाले के तौर पर हुई, जो मंगल को कुत्ते के काटने के चंद दिन बाद चल बसे। हुकाम ने बताया कि मुतफ़ी कुत्ते के काटने के बाद श्री महाराजा हरी सिंह अस्पताल में ज़ेर इलाज था। तिब्बी इमदाद के बावजूद वो आज सुबह जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा।
ट्रैफिक हुकाम ने मंगल की सुबह मतला किया कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त शदीद बारिशों की वजह से मुअत्तल है, जबकि सिंथन टॉप रोड भी बदस्तूर बंद है। ट्रैफिक हुकाम ने कहा कि मुगल रोड पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा है, ताहम भारी बारिशों की वजह से नेशनल हाईवे जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की नकलो हरकत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि सिंथन टॉप रोड भी बंद है। उधर कश्तवाड़ के एक इलाके में सोमवार और मंगल की दरमियानी शब एक दर्दनाक वाक़या पेश आया, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। शौहर ने अपनी नई ही दुल्हन का तेज़धार हथियार से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मंगल की सुबह इतला मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई अमल में लाई। आमिर मुश्ताक वल्द मुश्ताक अहमद ने अपनी 22 साला बेबी यास्मीना बेगम को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने नाश को अपनी तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि मुलजिम को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। अगरचे फौरी तौर पर कत्ल करने की वजूहात का अमल ना हो सका, हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 15 रोज़ ही कबल दोनों की शादी हुई थी, लेकिन ये रिश्ता अफसोसनाक अंजाम पाया। जम्मू कश्मीर के ज़िले रियासी के पहाड़ी इलाकों में ख़राब मौसमी सूरत हाल की वजह से शिरो माता वैष्णो देवी यात्री मंगल को मुसलसल 8वें रोज़ भी मुअत्तल रही। हुक्काम ने बताया कि खित्ते में मुसलसल बारिशें, लैंडस्लाइड और अचानक सैलाब से पैदा हुए हिफाजती खदशात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर के तौर पर कटरा बेस कैंप से यात्रियों को मुअत्तल कर दिया है। उन्होंने कहा कि रियासी ज़िले इंतज़ामिया और शरवइन बोर्ड के अहलकार सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। उनका कहना था कि तबाहशुदा रास्तों और सड़कों की बहाली का काम जारी है। ज़िले बडगाम के इलाके चाडोरा में पीर की दरमियानी रात एक स्पेशल पुलिस अफसर SPO बिजली का करंट लगने से जहाँ बैक हो गया। मरहूम की शनाख्त बशीर अहमद तेली, जिसकी उम्र 45 साल थी, रिहाइश बंदपोरा चाडोरा बडगाम के बतौर हुई है। बशीर अहमद तेली जम्मू कश्मीर पुलिस में स्पेशल पुलिस अफसर के बतौर खिदमत अंजाम दे रहा था और DBL श्रीनगर में तैनात था। उन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस ने की वजूहात मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है।